हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्निंग। आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर का जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आता है वो किस तरह का क्वेश्चन आता है उसके बारे में डिस्कशन होगा। इससे पहले 7 लेक्चर हुआ है। अगर आपने ग्रेविटेशन का वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देख सकते हैं। देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन आज हम लोग को डिस्कस करना है। 2 मार्क्स का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल। फ्री फॉल से आप क्या समझते हैं? ठीक है, 2 मार्क्स का वीवीआई क्वेश्चन है। फ्री फॉल का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का फॉल होना अर्थ के तरफ, कहाँ, टुवर्ड द अर्थ ओनली ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री फॉल बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण अगर कोई फॉल कर रहा है, देखिए इट इज़ द ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द अर्थ अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ओनली ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगला है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से आप क्या समझते हैं? देखिए एक्सीलरेशन इन फ्री फॉलिंग बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट है जो नीचे की तरफ अगर फॉल कर रहा है तो इसमें जो एक्सीलरेशन हो रहा है यही क्या कहलाएगा? एक्सीलरेशन इन फ्री फॉलिंग बॉडी कहलाएगा। एक्सीलरेशन इन फ्री फॉलिंग बॉडी इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको जी से डिनोट करते हैं। और जी बराबर होता है कैपिटल जी कैपिटल एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ये उसका फार्मूला होता है। ठीक है, आर क्या होगा? रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा यहाँ पे, और जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम क्या हो जाएगा? मास ऑफ अर्थ। यहाँ पे मास ऑफ बॉडी का कोई जिक्र नहीं है, ये अर्थ है मान लीजिए और ये इधर फॉल कर रहा है, तो इसमें जो एक्सीलरेशन हो रहा है वही एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहलाएगा। देखिए आंसर क्या लिखा हुआ, ड्यूरिंग फॉल एनी ऑब्जेक्ट दैट हैज मास एक्सपीरियंस ए फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ एंड हैज एक्सीलरेशन वर्क एज वेल एक्सप्रेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज फ्री फॉल कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको उतना नहीं लिखना है, आपको लिखना है एक्सीलरेशन इन फ्री फॉलिंग बॉडी इज नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये वाला फॉर्मूला आपको दे देना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वाई इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड ए स्कूल बैग हैविंग शार्प मेड ऑफ थिन एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग। ये आपका थ्रस्ट एंड प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि स्कूल बैग का स्ट्रिप जो होता है वो अगर पतला हो और मोटा हो तो मोटा वाला आसान होता है, पतला वाला गड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि इसका देखिए P इक्वल टू होता है F अपॉन A, फोर्स अपॉन एरिया। अब एरिया अगर कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, इसलिए पेन ज़्यादा होता है, इसलिए इसका हम चौड़ा वाइड स्ट्रिप बनाते हैं। इसको विल डिस्कस लेटर। अब देखिए यहाँ पे है, व्हाट डू यू मीन बाय बोयेंसी। बोयेंसी से आप क्या समझते हैं? अब जो लिक्विड अप थ्रस्ट लगाता है, अपवर्ड फोर्स लगाता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, उसको बोयेंसी बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बोयेंसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यू फाइंड योर मास इज 42 kg ऑन वेटिंग मशीन इफ योर मास मोर और लेस देन 42 kg। देखिए आप वेट मशीन पे जब खड़े हुए तो आप अपना मास गेन देखें कि उसमें 42 kg है, क्या वो मास आपका कम या ज़्यादा है? तो मास विल स्लाइटली मोर देन। देखिए क्यों? क्योंकि वेटिंग मशीन पे हैं तो थोड़ा सा हाइट पे ज़्यादा हैं तो मास हल्का सा कम हो जाएगा, मास सेम ही रहना चाहिए। मास विल स्लाइटली मोर देन 22 kg, मास सेम रहेगा। ठीक है, मास विल बी सेम। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन है, यू हैव ए बैग ऑफ कॉटन एंड एनियर और बार each indicates mass 100 kg when measured on weighing machine. In reality one is heavier than other. You can say which one more is heavier and why. ये थ्रस्ट एंड प्रेशर का है ना। इसमें देखिए हेवियर मास इनटू डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा
मास इंटू वही डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट आएगा, और डेंसिटी वाला जब कॉन्सेप्ट आएगा तो वहाँ पे जो आपका स्टील है या आयरन जो है उसका हैवियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम रिड्यूस टू हाफ। एफ क्या होगा जब उसका आर को क्या कर दिया जाए, 1/2 कर दिया जाए। तो हमको पता है एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, तो आर की जगह हम क्या डाल दें, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2 का अगर स्क्वायर डालेंगे तो नया फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम हो जाएगा। नया फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम। रिड्यूस टू, अगर आप डिस्टेंस को हाफ कीजिएगा तो ये जो है आपका फोर्स 1/4 टाइम हो जाएगा। आर की जगह 1/4 हाफ कीजिएगा, और ये 4 जो है ये फिर ऊपर चला कर जाएगा। तो जैसे ही डिस्टेंस घटाइएगा फोर्स उसका क्या हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, 4 गुना। डिस्टेंस 1/4 होगा, डिस्टेंस 1/4 होगा, तो ये वाला फॉर्मूला में अगर आप पुट कीजिएगा, F इक्वल टू होता है G(m1 m2 बाई आर स्क्वायर). आर स्क्वायर की जगह 1/4 डालिएगा, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, G(m1 m2 बाई 1/2 का स्क्वायर 4। ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 4G(m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये तो F के बराबर हो जाएगा। तो नया F, जो नया वाला F है वो कितना हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। 4F पुराने F से 4 गुना हो जाएगा। पुराने F से कितना हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा। पुराने F से कितना बताइए जल्दी से, पुराने F से 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, अगर डिस्टेंस को हाफ करते हैं तो फोर्स 4 टाइम हो जाता है, इसको आपको याद रखना है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए, द अर्थ एंड मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। डज अर्थ अट्रैक्ट द मून विथ अ फोर्स दैट ग्रेटर और स्मॉलर और सेम एज द फोर्स विच मून अट्रैक्ट द अर्थ। वाई, दोनों ज़्यादा लगाएगा या कम लगाएगा। देखिए, हमको पता है पूरे यूनिवर्स में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, तो फोर्स विल भी क्या होगा, सेम। मून और अर्थ के बीच फोर्स विल बी सेम। फोर्स क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। फोर्स बदलेगा नहीं, फोर्स नहीं बदलेगा। फोर्स क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, इफ मून अट्रैक्ट द अर्थ व्हाई डज अर्थ नॉट मूव टुवर्ड द मून। बिकॉज, बताइए, बिकॉज क्या होगा, मास ऑफ मून जो है वो कम हो जाएगा किससे, वो मास ऑफ अर्थ जो है, मून, इफ द मून अट्रैक्ट द अर्थ why does earth not move toward the moon, because mass of earth is greater than mass of moon। देखिए, earth does not move towards because mass of moon is very small as compared to the earth, इसीलिए। और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से जानते हैं, F इक्वल टू ma, और a बराबर क्या हो जाएगा, और a इक्वल टू F/m। एक्सीलरेशन उसी में ज़्यादा होगा जिसमें मास
कम होगा। ठीक है, एक्सीलरेशन उसी में ज़्यादा होगा जिसमें मास कम होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बताते चलिए। थोड़ा सा रैपिड है लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए आप। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन आपको पढ़ना है और आंसर करना है। जल्दी से बताइए, फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जल्दी से आंसर बताइए। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, अमित बाय few grams of gold at pole as per the instruction of one of his friend. He hand over the same when he meet him at equator. Will the friend agree with the weight of gold bout? If not, why? बताइए क्यों नहीं सेटिस्फाइड होगा, वेट से सेटिस्फाइड क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए W बराबर क्या होता है, M इंटू जी। अब हमको पता है G एट पोल ज़्यादा होता है G एट इक्वेटर पे, तो W तो क्या हो जाएगा, क्या होगा फिर, W एट इक्वेटर ग्रेटर देन हो जाएगा, W एट पोल, W एट पोल ग्रेटर देन हो जाएगा W एट इक्वेटर। इसीलिए वेट जो पोल पे उसका होगा वो इक्वेटर पे नहीं होगा, घट जाएगा, इसलिए उसका फ्रेंड सेटिस्फाइड नहीं होगा। ठीक है, सिंस W इक्वल टू mg यहाँ लिख दिए हैं एंड गिवन क्वेश्चन G is greater than at pole than equator, hence weight of same amount gold lesser than equator, it was on the pole, therefore friend will not agree with the weight. Clear? अगला है, why will sheet of paper fall slower than one that are crumpled into ball? बॉल के फॉर्म में जो क्रम्पल्ड किया हुआ है उसके मुकाबले में पेपर लेट से गिरता है ज़मीन पे, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उसका कारण क्या है कि वो जो बॉल गिर रहा है वो कम एयर रेसिस्टेंस फील कर रहा है और जो ये है पेपर है वो ज़्यादा एयर रेसिस्टेंस फील कर रहा है सरफेस एरिया ज़्यादा होने से। देखिए द ग्रेटर सरफेस एरिया ऑफर ग्रेटर रेसिस्टेंस एंड buoyancy. Same is true in case of sheet of paper, that the larger surface area as compared to paper crumpled into a ball, so sheet of paper falls slower. इसीलिए sheet of paper क्या होगा, स्लो फॉल करेगा। अगला है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 as strongly as gravitational force on earth. बिल्कुल सही है। why the weight in Newton 10 kg on moon on earth? what is the weight in Newton of 10 kg moon and earth? देखिए बोल रहा है G अगर मून पे 1/6 हो जाए G एट अर्थ का, तो वेट ऑन मून क्या होगा? देखिए W इक्वल टू अर्थ होता है M इंटू जी, M इंटू क्या हो जाएगा, M इंटू जी। अब G ऑन अर्थ कितना है, 10 लेते हैं हम ऑलमोस्ट, और ये मास कितना है, 10 है, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 बराबर क्या हो जाएगा, 100। अब मून पे कितना हो जाएगा, W एट मून बराबर होता है 1/6 W एट अर्थ। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा
100/6, 100/6 ये उसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये भी 2 मार्क्स में ही पूछा है। ए बॉल इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट टू रीचेस और टोटल टाइम टेकन टू रिटर्न द सरफेस। 2 मार्क्स में ही पूछा है, तो यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके फॉर्मूला यूज़ करके क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। बस आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अच्छे से करेंगे, है ना। आज कुछ टेक्निकल एरर भी है, सो बस आज रहने दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।